Hello everyone. So as we all know that only 60 days are left for your NEET PG exam. So let us discuss what all things you should do in these 60 days. So these 60 days are very important. What I personally believe is कि जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम होता है उसमें इनिशियल पार्ट जितना मैटर करता है उतना लास्ट 60 डेज मैटर करते हैं, है ना। आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी और लास्ट 60 डेज में आके आप स्लो डाउन कर जाओगे तो इट कैन स्पॉइल एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आपने स्लोली भी पढ़ाई करी और लास्ट 60 डेज में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली then it can change your rank. Okay, so let us discuss what are the things that you should focus on. First of all, I would like to say कि do not lose hope and keep going, because what I believe are कि winners are those who finishes. मैंने क्या ऑब्जर्व किया था while I was preparing कि मेरे साथ जितने लोगों ने भी ना एग्जाम के डे तक पढ़ाई करी है उन सबका सिलेक्शन हो गया। जिन्होंने एग्जाम से एक महीना पहले 2 महीना पहले ऐसा सोच लिया ना कि नहीं यार वी आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, अब हम अगले साल ही देंगे, या हम आईएनआई की तैयारी करते हैं इसकी नहीं करते, वो लोग नहीं सेलेक्ट हुए। अदर देन डेट जिन्होंने भी एग्जाम के लास्ट डे तक पढ़ाई करी है, जिनका भी यह था कि ठीक है जैसे भी प्रिपरेशन है बट विल कीप स्टडिंग टिल द डे ऑफ एग्जाम, उन सबका सिलेक्शन हो गया। सो डू नॉट लूज होप और अपने एग्जाम के लास्ट डे तक लगे रहना है बस। ओके, अदर देन डेट होपफुली आप सब लोग सेकेंड रिवीजन पे होंगे या कुछ लोग थर्ड रिवीजन पे भी होंगे। तो जस्ट कीप रिवाइजिंग विद योर ओन पेस, और जो नोट्स आपने जिनसे फर्स्ट रिवीजन किया उन्हीं नोट से रिवाइज करना। डोंट थिंक कि बस 60 डेज बचे हैं तो हम किसी और सोर्स या सेम सोर्स के रैपिड रिवीजन वाले नोट्स पढ़ लें, क्योंकि वो रैपिड रिवीजन वाले नोट्स ना आपके लिए फौरन होंगे अभी। योर माइंड विल थिंक ये नए नोट्स हैं, है ना। चाहे वो सेम चीजें लिखी होंगी बट द लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, अंडरलाइन नहीं होंगे। तो आपको जितना टाइम रैपिड रिवीजन वाले नोट्स पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम अपने नेटिव नोट्स पढ़ने में लगेगा जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े। तो रैपिड रिवीजन वाले नोट्स की तरफ नहीं भागना, अपने नेटिव नोट्स पढ़ने हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी रैपिड रिवीजन वाले नोट्स पढ़े हैं देन इट्स ओके, फिर आप वही नोट्स पढ़ो जो आपने नोट्स जिनसे आपने फर्स्ट रिवीजन किया है, उसी नोट से सेकंड और थर्ड रिवीजन करने हैं। ओके, जस्ट डोंट रन टुवर्ड्स रैपिड रिवीजन नोट्स, क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं है, सिमिलर टाइम लगेगा आपको। व्हेन आई मेड माई नोट्स, जब मेरा फर्स्ट रिवीजन था सेम नोट्स मुझे 4 मंथ्स लगा, सेकंड रिवीजन सेम नोट्स 2 मंथ्स लगा, थर्ड रिवीजन सेम नोट्स 1 मंथ लगा, और लास्ट 15 डेज में भी मैं एक बार पूरा रिवाइज कर पाया था उन नोट्स से। ओके, सो आपके नेटिव नोट्स इतने ज्यादा आप यूज टू हो जाते हो कि फिर आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करने लगते हो, आपको एक पेज में पता होता है कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे फोकस करना है अभी और कितनी जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करना है। ओके, अदर देन डेट कीप ऑन गिविंग जीटीज। 60 डेज है उसमें 35 डेज को अलग करते हैं, तो आप एवरी वीकली भी अगर एक जीटी दोगे तो आप 5 जीटीज अभी दे सकते हैं। ओके, लास्ट के 25 डेज में मोर और लेस या तो आप एक जीटी देना या फिर मत मत देना। ओके, अदर देन डेट ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 जीटी इन एग्जाम एनवायरनमेंट। कुछ कुछ कोचिंग्स ऐसे मॉक टेस्ट कराती हैं, आपको सेंटर पे जाना होता है, वहां जाके आपको ग्रैंड टेस्ट देना होता है, नेक्स्ट डे दे विल रिलीज द रिजल्ट। सो एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको बैठ के पेपर देने का एक एक्सपोजर मिलेगा उससे। तो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 जीटी विद दिस मेथड। अदर देन दैट ट्राई टू डू एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस पर डे फ्रॉम टुडे। कस्टम मॉड्यूल लगाओ जिसमें रीसेंट नीट, रीसेंट आईनी सेट पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चंस लगा के जस्ट ट्राई टू गिव दैट। ओके, अदर देन दैट डोंट लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार पहले कर लिए हैं लास्ट 3 इयर्स के नीट के, तब भी इन 60 डेज में एक बार दोबारा से करने, और अगर नहीं किए हैं तब तो जरूर करने। ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स के ही अगर हम देख लेना उसमें से भी 15 to 20 क्वेश्चंस पक्का आएंगे टॉपिक से। ओके, इससे तो ज्यादा आ ही सकते हैं इन टॉपिक से बट इतने तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ओके, सो डोंट लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अदर देन दैट एटलीस्ट 10 to 12 hours पर डे ट्राई टू स्टडी फॉर दैट ड्यूरेशन एटलीस्ट। अगर आप इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो ट्राई टू यूज योर मैक्सिमम सीएल, मैक्सिमम एमएल, कुछ भी बहाना मारो, फिर भी जाना पड़ रहा है तो फिर
जब भी आपको लूप होल्स में टाइम मिलता है, इंटर्नशिप में जाते हुए आते हुए बीच बीच में टाइम मिलता है, सो मटेरियल रखो अपने फोन में, या टेक योर आईपैड विद यू एंड ट्राई टू स्टडी ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके। अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, हम सबको पता है ना। और हम लोग ऐसे स्पेसिफिकली प्रिपेयर भी नहीं कर रहे होते इनिशियल टाइम में, तो अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए या तो वाइब या डीवीटी या अपने ही नोट्स के इमेजेस अच्छे से कर लेना, है ना। क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एटलीस्ट 10 to 12 तो आएंगे, और इनिशियली हम इतना फोकस नहीं रखते इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। सो वी शुड डू दिस नाउ। दिस इज द राइट टाइम टू डू द इमेज बेस्ड क्वेश्चन। देन इट स्टार्ट रटना अच्छे से अब। तो जब मैं भी पढ़ता हूँ ना, तो मैं ऐसे करता हूँ कि लास्ट के 2 मंथs के लिए रटने वाली चीजें बहुत सारी छोड़ देता हूँ। जैसे मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो इनिशियल टाइम में मैं सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा होता था, रटने वाली चीज बस पढ़ लेता था। बट लास्ट के 2 मंथs में बहुत अच्छे से रटता था, क्योंकि अगर मैंने पहले भी रटा है ना, तो मुझे 2 महीने बाद मैं भूल जाऊंगा, आई नो दैट। तो मैं पहले सिर्फ उन्हें पढ़ता था और लास्ट के 2 महीने में बहुत अच्छे से रटता था। ओके, क्योंकि रटने वाली चीज ऐसी होती है, दे आर सो वोलेटाइल, कि मैंने 2 महीने पहले जो रटा है वो मैं आज भूल चुका हूँ, है ना। जो मैंने कंसेप्ट 4 साल पहले बनाया वो मुझे याद है। तो लास्ट के 2 महीने में रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक रटना स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट रटना। और अगर आप पहले से भी रट रहे हो तो फिर आपको अभी भी रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दैट। ओके। देन द थिंग इज कि डोंट फील फोमो कि आप कोई और किस सोर्स से पढ़ रहा है, कोई और किसी और सोर्स से पढ़ रहा है। जस्ट कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। आप एग्जाम देके आओगे ना, आप अपने नोट्स खोल के बैठ जाना, यू विल रियलाइज कि 160-170 क्वेश्चन आपके नोट से ही थे, है ना। तो जस्ट डोंट फील फोमो एंड डोंट कंपेयर योर जीटी रैंक विद अदर्स। अपनी जीटी रैंक सिर्फ अपने से ही कंपेयर करना है ना। जो आप जीटी आज दे रहे हो, वो 1 महीने पहले वाले जीटी से कितना आपने इम्प्रूव किया, कितना आपको अगले जीटी में इम्प्रूव करना है, आपका टारगेट क्या है। जस्ट फोकस ऑन दैट, डोंट कंपेयर विद अदर्स। आप जब अभी सेकेंड रिवीजन खत्म हो जाएगा ना सबका, जब आप जीटी दोगे, देन डेफिनेटली योर मार्क्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। सेकेंड रिवीजन के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि 10-20 क्वेश्चंस का डिफरेंस एकदम आता है जीटी में। तो जल्दी जल्दी अपना सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करना, और उसके बाद जीटी देना, देन यू विल सी कि आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो रहे हैं। आई टेल यू, जब मैं जीटी देना स्टार्ट किया था ना, तो मेरी रैंक आती थी 3000 4000। और जो मेरे कलीग्स थे मेरे कॉलेज में, जो टॉपर थे पहले से ही, उनकी रैंक आती थी 100 50 100। लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने जितने जीटी दिए, मेरी रैंक आती थी 1000 1500। उनकी रैंक्स आती थी स्टिल 50 100। एंड लास्ट के 15 डेज में मैंने एक जीटी दिया था जिसमें मेरी रैंक आई थी 50, और उनकी भी रैंक 50 थी। मेन एग्जाम में आई गॉट अ रैंक ऑफ 9, एंड दे गॉट रैंक ऑफ 10 to 20 के बीच में। ठीक। तो किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा, अपने से कंपेयर कर रहा है। ऑल द बेस्ट गाइस।